हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आज हमें उम्मीद थी कि जो बैठक हो रही थी शिक्षा मंत्री की सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ, उसमें जो एक पॉजिटिव रिजल्ट सामने निकल कर आया है कि जो काउंसलिंग है 6 फेज़ के थर्ड राउंड की, वह समय पूरी की जाएगी, शेड्यूल के मुताबिक ही की जाएगी। लेकिन अभी थोड़ी ही देर पहले जो प्रधान सचिव हैं संजय कुमार, उनकी तरफ से कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कोविड टाइम्स में, कोरोना काल में किस प्रकार से जो है काउंसलिंग स्थल पर सावधानियां बरतनी हैं अभ्यर्थियों को, और कैसे हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7वें फेज़ की जो बहाली की जाएगी कोविड टाइम से, वो भी इसी प्रकार से शुरू हो सकती है। तो इसलिए जो 7th फेज़ के अभ्यर्थी हैं बिल्कुल भी चिंता ना करें। ऑल क्वालिफाइड अभ्यर्थी हों, STD के या फिर जो सीटेट अभ्यर्थी हैं, सभी जो है कमर कस लें कि 7वें फेज़ की शुरुआत मार्च के प्रथम सप्ताह में हमें करवानी है। इस पर भी सरकार पर लगातार इसी तरह से दबाव बनाए रखना है, क्योंकि हमने देखा था कि कल का जो ट्विटर कैंपेन हुआ था, थोड़ी सी ही अखबारों में खबर आई थी कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर ग्रहण लग सकता है। तो तुरंत ही सारे अभ्यर्थी जो थे 6 फेज़ के एक्शन में आए और उन्होंने ट्विटर कैंपेन जो है किया। इसी तरह से सभी STD क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को भी सरकार पर दबाव बनाना है। अगर इसी तरह का प्रेशर, इसी तरह का दबाव सरकार पर बना रहा तो निश्चित ही, चाहे कोरोना काल हो या कोई भी अन्य बाधा हो, सरकार को दबाव में आते हुए 7th फेज़ की शुरुआत जो है मार्च के फर्स्ट वीक में करनी ही पड़ेगी। इसके लिए अधिसूचना सरकार को जारी करनी होगी। मेरिट और नॉट इन मेरिट की अब कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री तो लगातार यही बयान दे रहे हैं कि जितने भी क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं सभी को वे 7वें चरण की बहाली में जो है आगे शामिल करवाना चाहते हैं। बार बार उनका यही बयान है, ना ही कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आ रही है। आपको ज्ञात हो कि जो STD रीट केस के पेटिशनर थे, उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया है, हालांकि उनका नाम अभी भी शो हो रहा है वेबसाइट पर। साथ ही जो PIL की हियरिंग है उसमें भी अभी कोई आगे लीड मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इससे जो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं अभी थोड़े संशय की स्थिति में बने हुए हैं कि उनका आगे क्या होने वाला है। तो फिलहाल सभी को यही उम्मीद रखनी चाहिए कि 7th फेज़ में सभी अभ्यर्थी जो हैं STD क्वालिफाइड अभ्यर्थी, वह पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और उसी के हिसाब से फिर आगे की जो नियोजन इकाइयां हैं वह मेरिट लिस्ट बनाएंगी। अब देखना यह होगा कि सरकार जो है सीटों की संख्या को कितना बढ़ाती है, क्योंकि 6 फेज़ की बहुत सारी सीटें जो हैं आगे खाली रहने वाली हैं, उनको भी ऐड किया जाएगा। साथ ही आप लोग जानते हैं कि जो प्राइमरी का नोटिफिकेशन है 1 to 8 के लिए, उसमें भी पर्याप्त जो है सीटें खाली हैं 6 फेज़ में, तो वह भी आगे 7th फेज़ में कैरी फॉरवर्ड होने वाली हैं। तो इसलिए सभी अभ्यर्थी फिलहाल जो है STD सर्टिफिकेट रिलीज करवाने पर ध्यान दें, और साथ ही यह एक्सपेक्ट करें कि मार्च में ही हमें 7th फेज़ की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करवाना है। चलिए पहले देखते हैं संजय कुमार का जो ट्वीट आया है, उसमें जो लेटर उन्होंने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि काउंसलिंग का जो आयोजन किया जाएगा वह किस प्रकार से होना है। क्योंकि कोरोना काल है, कोविड टाइम्स है, इसको देखते हुए काफ़ी सारे दिशा निर्देश जो हैं दिए गए हैं, कुछ पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं। तो इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक दो जगह हम एक दो जो पॉइंट्स हैं उनको आपके लिए पढ़ लेते हैं। काउंसलिंग केंद्रों का सैनिटाइजेशन किया जाएगा, मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति भी होगी, थर्मल स्कैनिंग भी ज़रूर की जाएगी, सैनिटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था भी की जानी है, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी अभ्यर्थियों को पालन करना होगा। तो ये तो बेसिक चीज़ है। अब तक जो सभी कैंडिडेट्स हैं ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं, क्योंकि पहले से ही हम देख रहे हैं कि 2 साल से जो सब लोग हैं बिल्कुल ट्रेंड हो चुके हैं कि कोविड की जो गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल है, उसका किस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो उसी को ध्यान रखते हुए जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, नियोजन हेतु काउंसलिंग केंद्रों की संख्या का निर्धारण जिला पदाधिकारी की सहमति से करेंगे, और NIC की वेबसाइट पर ये सारी जो सूचना है उसको प्रकाशित भी किया जाएगा। केंद्र के चयन में बड़े परिसर वाले एवं अत्यधिक कमरे वाले भवन को प्राथमिकता दी जाए। तो इस तरह के बहुत सारे जो हैं यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत जो है थर्ड राउंड की काउंसलिंग की जानी है। आपको बता दें कि आज शिक्षा मंत्री ने भी जो है पूरी एक डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह का कोविड टाइम्स में रिस्क लेते हुए जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जानी है। तो उनका भी बयान हम सुनेंगे। पहले आप इस लेटर को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी 6 फेज़ के हैं और जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और साथ ही जो 7th फेज़ के अभ्यर्थी हैं, वह भी ये जान लें कि आगे की हमें किस तरह से कोविड टाइम्स, क्योंकि ख़त्म होने वाले नहीं हैं, तो उसके चलते हमें कैसे आगे सावधानियां बरतनी होंगी, किस प्रकार से हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, 7th फेज़ में काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, आवेदन की प्रक्रिया होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप डिटेल में अच्छे से पॉज करके स्क्रीन को पढ़ सकते हैं।
काफ़ी विस्तृत जो है ये लेटर है संजय कुमार की तरफ से निकाला गया है। देखिए 7 और 8 पॉइंट्स भी है नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखेंगे तो। और जो 8 पॉइंट है उसमें जो पंचायत एवं प्रखंड के जो नए नवनियुक्त मुखिया हैं उनके बारे में भी यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हुई हैं, क्योंकि कुछ जिलों में इस तरह की शिकायतें आ रही थी। जो नियोजन इकाई के सदस्य सचिव हैं यदि नियोजन की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हो तो नियमावली में संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। तो देखिए यहाँ पर कार्रवाई की भी बात की गई है, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जो है सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो जैसा कि हम पहले देख रहे थे कि फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जो पूर्व प्राथमिक निदेशक थे डॉक्टर रंजीत कुमार, तो जैसा कि उस तरह से कार्रवाई कर रहे थे, तो इस तरह हमें इस बार भी इसी तरह देखने को मिल रही है जो ये नए प्राथमिक निदेशक बने हैं। तो इस बार काफ़ी पॉजिटिव उम्मीद है सभी अभ्यर्थियों को कि थर्ड राउंड के काउंसलिंग में केवल 4 दिन शेष रह गए हैं, वह भी बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए, किसी तरह की कोई अनियमितता या गड़बड़ी की शिकायत ना मिले। अतः विभाग की अपेक्षा है कि काउंसलिंग का कार्य निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या के अनुसार यथासंभव निर्धारित समय सारिणी, मतलब कि जो शेड्यूल यहाँ पर निकाला गया था उसी के अनुसार होगा, लेकिन कोविड-19 संबंधी जो निर्देश हैं उनका पालन करते हुए सफलतापूर्वक संचालन किया जाना चाहिए। तो विश्वास भाजन यहाँ पर संजय कुमार के हस्ताक्षर हैं अपर मुख्य सचिव के। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ें हैं, एक बहुत अच्छा स्टेप है सरकार के द्वारा। अब आगे हम देखेंगे कि शिक्षा मंत्री ने जो क्या आज सारी बातें कही हैं, किस प्रकार से उन्होंने पॉजिटिव रुख अपनाते हुए कोविड-19 की गाइडलाइंस जो है अभ्यर्थियों को पालन करने के लिए कहा है। तो आगे हम इसको देखेंगे, उसके बाद फिर कोई भी अगर अपडेट आती है तो हमारे चैनल पर आप इसी तरह बने रहें, कनेक्टेड रहें हमसे। तो अब देखते हैं शिक्षा मंत्री ने आज क्या कुछ चीज़ें कही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी जिला पदाधिकारीगण और शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, सबसे तो पहले हम आज मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण हो रहा है, इसलिए आप सबों को शुभकामनाएं दे रहा हूं कि भाई जिस मकसद से आज इस त्योहार के दिन में भी हम लोगों ने शिक्षा विभाग की तरफ से आपको डिस्टर्ब किया है, हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो, क्योंकि आपको हमारे संजय जी ने विस्तार से बताया है कि हम लोग मानते हैं कि ये समय थोड़ा प्रतिकूल है और चुनौती भरा है। इस कोविड संक्रमण के काल में हमें अपने दायित्वों को पूरा करना है और विभाग या सरकार इसलिए यह चीज जो नियोजन की प्रक्रिया है इसको पूरा करना चाहता है। इसका परिप्रेक्ष्य यही है जो संजय जी ने आपको बताया कि समझिए पिछले 3 वर्षों से लगभग नियोजन की प्रक्रिया चल रही है और किसी न किसी कारण से कभी न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण, फिर कभी अन्य कारणों से ये लगातार समय विस्तारित होते आ रहा है और धीरे धीरे आप जरूर इस बात को महसूस करेंगे कि जो हमारे योग्य अभ्यर्थी हैं 3 साल तक लगातार इंतजार करते रहना और जिनको लग रहा है कि हमारी नियुक्ति हो ही जाएगी, मेधा के ख्याल से हो या योग्यता के ख्याल से हो, उनके सब्र की सीमा भी लगभग समझिए टूटने के कगार पर है। बराबर आप लोग भी सोशल मीडिया से लेके बाकी उनके बयानों को मीडिया में देख